Hello, welcome all in another session of contract costing revision. यहाँ पे I will show you how to do balance sheet contracts types of problem. Balance sheet contract type of problem कैसे किए जाते हैं. इवन तो एग्जाम में आने के चांसेस क्या है रेयर है. आप मतलब ये लेटेस्ट एग्जाम, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम थोड़ा बहुत ऑनलाइन फॉर्म में होने वाला है, लेकिन ज़रूर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ऐसे ही लग रहा है कि अभी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, एग्जाम्स वुड बी ऑनलाइन. एंड इफ एग्जाम्स वुड बी ऑनलाइन, ये कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होंगे, आपको सब कुछ करना तो है. तो लेट्स डू इट. वी हैव टू डू इट व्हाट, बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्ट्स. इन शॉर्ट मैं क्या कर रहा हूँ बेटा मालूम है, इन शॉर्ट में फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूँ. इन शॉर्ट में क्या कर रहा हूँ, फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूँ. प्लीज होल्ड ऑन, मैं जरा पानी पी के आता हूँ. होल्ड ऑन प्लीज. ओके, so the following is the trial balance of Premier Construction Company engaged on the execution of the contract 747 for the year ended 31st December 2015. कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट पर्टिकुलर्स की जगह पे चला गया है. ओके, व्हाट आई मीन टू से इज, होल्ड ऑन प्लीज. ये जो अगर आई होप आपको दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट पर्टिकुलर्स के जगह पे चला गया. अमाउंट रिसीव्ड के बाजू में होना चाहिए, अमाउंट रिसीव्ड शुड बी इन ब्रैकेट एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट. इसका मतलब ये हो गया, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के अंदर बैलेंस है 3 lakhs, बिल्डिंग्स है 1,60,000, क्रेडिटर्स है 72,000, बैंक बैलेंस इज 35,000, कैपिटल अकाउंट इज 5 lakhs, मटीरियल इज 2 lakhs, wages 1,80,000, expenses 47,000 and plant 2,50,000. The contract work on contract 747 was commenced on 1st January 2015, यानी साल के एकदम शुरुआत में स्टार्ट हुआ. कमेंट्स है मतलब स्टार्ट है, मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मटेरियल कॉस्टिंग 1,70,000 were sent to site, but आउट ऑफ दो 6,000 वर डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट. यानी जब हम 1,70,000 के गुड्स भेज रहे थे, मटेरियल भेज रहे थे, तब उसमें क्या हो गया था, उसमें से 6,000 के गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए थे एक्सीडेंट. ओके, नेक्स्ट, wages 1,80,000 were paid during the year. Plant with a cost of rupees 2 lakhs was used on 1st January to 30th of September, यानी 9 months, and then was returned to store. मतलब ये जनरल प्लांट हो गया. Material of the cost 4,000 were on site as on 31st December 2012. वो 12 नहीं होना चाहिए, 15 होना चाहिए. वो मतलब भूल गए, it's fine, it should be 2015. The contract was for 6 lakhs and the contractee pays 75% of the work certified. Yani retention money is 25%, which is too huge. Work certified was 80% of the total contract work. Yani 4,80,000 is your work certified. At the end of 2015 होना चाहिए, 12 नहीं होना चाहिए. Uncertified work was 15,000 as on 31st December 15. Expenses are charged to contract at 25% of wages. Plant to be depreciated at 10% for the entire year. And they are saying that's all. The question is absolute silent. यहाँ पे problem is with plant. Plant with a cost of rupees 2 lakhs was used from 1st January to 30th September. So what about total plant है 2,50,000. तो व्हाट अबाउट 50,000 का प्लान. अजम्पशन लेना पड़ेगा. हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे था, लेकिन 50,000 पूरा साल था एंड 2 लाख का जो था वो सिर्फ 9 मंथ्स के लिए था. इधर वेरी वेरी क्लियर, सबको समझा है एक बार के वापस एक बार रिपीट करूं? समझे सर. ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड. चलो ओके, आगे बढ़ते हैं.
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उन्होंने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं हमको क्या करना है. Have you noticed? They did not tell you what you're supposed to do, what you're required to do. Mahan Institute. But let me tell you, mistakes हर एक जगह पे हो सकते हैं. Please, ये human errors है, and humans are bound to make mistake. It's not a big mistake like such. Typo error, कुछ मिस आउट हो गया है, जिसने टाइपिंग किया है वो मिस आउट हो गया रहेगा, उसने मिस्टेक से कर लिया रहेगा, तो इट्स फाइन, फेयर इनफ. आपको समझ में आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है सर. आप बोलोगे इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम. ब्लेम गेम खेलना बहुत आसान है, बट जब वो आता है तब पता चलता है. ओके, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए एंड बी हम्बल. ओके, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ. आई नीड टू प्रिपेयर द एंटायर फाइनल अकाउंट. एंटायर फाइनल अकाउंट्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट. ओके, तो और हम ऐसा ही अज्यूम करेंगे ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट था. ओके, तो पर्टिकुलर्स, टू मटेरियल्स. अभी ध्यान देना है यहाँ पे, जब हम फाइनल अकाउंट्स करते हैं, आई डोंट नो आप लोग ने कैसा सीखा, क्योंकि मैं तो कॉस्टिंग सिखा रहा हूँ. आई डोंट टीच फाइनल अकाउंट्स, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप लोग नहीं सीखे हो, मीन्स मेरे पास से बेसिकली, क्योंकि आई एम टीचिंग कॉस्टिंग मेजरली. जब फाइनल अकाउंट्स करते हैं ना, तो ट्रायल बैलेंस का वन इफेक्ट और एडजस्टमेंट के टू इफेक्ट्स. वन सेकेंड प्लीज. ओके, एडजस्टमेंट के टू इफेक्ट और ट्रायल बैलेंस का वन इफेक्ट आपको ध्यान देना है. अमाउंट रिसीव्ड असेट साइड में डब्ल्यूआईपी में से माइनस होगा. बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैंक बैलेंस शीट असेट साइड, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, मटेरियल्स. अभी मटेरियल्स ये खर्चा है, लेकिन इसका एडजस्टमेंट है. ओके, तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और मैं और एक वैसा ही, जितना कॉलम्स मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए ड्रॉ किया है उतना कॉलम्स मैं अभी बैलेंस शीट के लिए भी ड्रॉ करता हूँ, सो दैट अपने लिए इजी हो जाए. ओके, या ये कॉन्ट्रैक्ट, ये बैलेंस शीट. नाउ नो मोर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट. पूरा बैलेंस शीट है मेरे पास. असेट्स, लायबिलिटीज. तो मैं इतना सोचता हूँ इतना लगेगा, तो इधर टोटल लिख देता हूँ. इररिस्पेक्टिव मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं होगा. टोटल आई नीड सम एंड ना बेटा, इसलिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया मेरा बैलेंस शीट. ये मेरा ड्रॉ हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. चलो, तो अब मैं यहाँ पे से वर्किंग नोट चालू करूंगा. जैसे कि मटेरियल ऊपर से चालू करता हूँ. एज आई केम, अमाउंट रिसीव्ड वन इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस का वन इफेक्ट, तो मैं ट्रायल बैलेंस का वन इफेक्ट, डब्ल्यू आई पी
of contract 747. Work certified, we don't know. Work uncertified आएगा, आगे दिया है इसलिए uncertified. दोनों को ऐड करके लेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखा जाता है. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना है? 3 लाख. 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. ओके. Now, then buildings will be written here. सर Yes, please. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट असेट्स में आएगा? हाँ, तो अभी तक हमने क्या किया ऊपर? नहीं नहीं सर, अपन माइनस कर रहे थे, मीन्स लाइबिलिटी. माइनस ही करेगा राजा, माइनस करेगा. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी माइनस करेगा और प्रोविजन भी माइनस करेगा. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइबिलिटी साइड लिख सकते हैं ना, मैं सब नहीं पूछ लिख रहा सकते ना राजा, इसलिए तो तुमको यहाँ पे माइनस करने को बोल रहा है. हूँ. डिस्क्लोजर है. अगर डिस्क्लोजर नहीं रहता तो नहीं रहता तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना. जैसा चलेगा. प्लांट साइड का कैसा बोला, स्पेशल प्लांट आएगा तो स्पेशल प्लांट का ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू लिखने का, डेप्रिसिएशन नहीं लिखने का. समझा वाला सर. हिसाब है. बहुत क्रूशियल था राजा, समझा? यस सर. ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड. Creditors will come in liability side. Creditors is 72,000. Then bank balance. Bank balance है कितना? 45,000. कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम कैपिटल अकाउंट. I am considering this is as a proprietor company. हाँ सर, ऐसा क्यों, क्या फर्क पड़ता है? अगर प्रोप्राइटर है ना तो प्रॉफिट और लॉस कैपिटल को ऐड होता है बेटा. कैपिटल इज 5 lakhs. ओके. देन मटेरियल. सर मटेरियल तो खर्चा है, वेजेस एक्सपेंसेस ये खर्चा है, और ये खर्चे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सेपरेट से वर्किंग नोट करना पड़ेगा. ठीक है. प्लांट भी असेट है, लेकिन प्लांट पे डेप्रिसिएशन है, इसलिए इनर कॉलम में 2,50,000. चलो ठीक है. नाउ वी आर डन विद द स्टेप्स. सिर्फ प्लांट मटेरियल वेजेस और एक्सपेंसेस वो एक जगह पे लिख देता हूँ ताकि मटेरियल एक इफेक्ट, बाकी सब जगह में फिर जो भी अमाउंट लेके गया ना सब जगह वो टू इफेक्ट जाना चाहिए. मटेरियल 2 lakhs एक इफेक्ट. देन लेबर का भी 1 इफेक्ट 1,80,000. Then expenses 47,000. I can say sir, जहां जहां 1 इफेक्ट देना चाहिए था अभी सब दे दिया. अभी जो भी अमाउंट आएगा ना हर एक अमाउंट का 2 इफेक्ट. ओके. चलो. मटेरियल कॉस्टिंग 1,70,000 was sent to site. अगर sent to site तो इधर माइनस हो जाएगा सर, लेस sent to site. Less sent to site. Sent to site is 1,70,000. Okay. Now, if material is sent to site is 1,72,000, यहाँ पे लिखता हूँ. One second.
तो मटेरियल एट साइट 1,70,000। सर वो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पूरा नहीं पहुंचा ना, इसलिए। अभी उसमें से देखो मैंने 2 इफेक्ट दे दिया, 6,000 लॉस्ट इन एक्सीडेंट, तो माइनस MLA। MLA बोले तो मटेरियल लॉस्ट इन एक्सीडेंट, मटेरियल लॉस्ट इन एक्सीडेंट कितना? 6,000। 6,000 का इफेक्ट यहाँ पे PNL में, दूसरा इफेक्ट PNL में 2 मटेरियल लॉस्ट इन एक्सीडेंट, दिस इज PNL। हाँ रिमेम्बर, ये मेरा PNL, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। अभी तो तुम्हारा कितना नेट मटेरियल सेंड टू साइट? मटेरियल एट साइट हमने कितना 164 मटेरियल भेजा? 64 1,64,000। तो एक इफेक्ट यहाँ पे, दूसरा इफेक्ट हमारा यहाँ पे। तो मटेरियल्स एट साइट, अब चाहिए यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग पूरा फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, इसलिए। कितना है मटेरियल एट साइट? 1,64,000 ना। लेबर इज हाउ मच? क्या बोला आगे? लेबर इज वेजेस इज 1,80,000। हमने कितना खर्चा किया लेबर के ऊपर? 1,80,000। ओके, लेस लेबर इंकर्ड 1,80,000। अभी आप बोलोगे सर ऐसा ही, ये तो माइनस हो गया, क्या है इसमें इतना मेहनत करने का था? अगर ऐसा होता, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, सपोज लेबर इंकर्ड 1,85,000 होता, तो सपोज लेबर इंकर्ड 1,85,000 होता तो 5000 लिखते ना सर। 5,000 का क्या करते? कॉन्ट्रैक्ट 5,000 would have been your outstanding। यस सर, यस आउटस्टैंड। और अगर उल्टा होता, अगर लेबर इंकर्ड 1,75,000 होता, तो दैट मीन्स मैंने 5,000 प्रीपेड है। यस सर। ये सारा मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं फाइनल अकाउंट्स का कंसेप्ट और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कंसेप्ट को मिक्स कर दिया। यस सर, यस। तो ठीक है, यहाँ पे लेबर इज 1,80,000। अभी लाइबिलिटी साइड पे जाएगा ना सर? 2 इफेक्ट दे दिया ना भाई। ओके। अरे वो अगर मैच नहीं करता तो की बात है, यहाँ पे तो मैच कर रहा है। नहीं, अगर रहता आउटस्टैंडिंग तो जाता है ना। हाँ बरोबर है, ओ बस। आउटस्टैंडिंग रहेगा तो एक इफेक्ट इधर और एक इफेक्ट लायबिलिटी में, और प्रीपेड होता तो असेट में। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है प्लांट विद द कॉस्ट, तो ये 2,50,000 का प्लांट का डेप्रिसिएशन, प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। मेरे पास टोटल प्लांट कितना था? 2, एक तो 2 लाख का और दूसरा है 50,000 का। अभी 2 लाख क्या बोला है? 2 लाख के ऊपर सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट को जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज हाउ मच? क्लियरली गिवन 10%। तो कॉन्ट्रैक्ट को कितना जाएगा?
9 मंथ्स का, 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर। 2 लाख के ऊपर सिर्फ 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्लीज 2 लाख 15,000। 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो रहा है? 15,000। और इधर कॉन्ट्रैक्ट को सर कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो हम अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ये भी 5,000। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे ही था, तो इसके ऊपर पूरा 10%, पूरा 10%, दैट इज 5,000। एंड इसका 3 महीने का नॉर्मल पीएनएल में जाएगा, नॉर्मल पीएनएल, क्योंकि उसका यूज ही नहीं हुआ। हम लोग ऐसा नहीं होता ना, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे, फिर भले आपने यूज किया कि नहीं किया। अगर यूज नहीं किया तो अपना नॉर्मल प्रॉफिट एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 5,000। हैव यू अंडरस्टूड? तो मेरा डेप्रिसिएशन जो 10% है 25,000 का, पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको आया क्या? यस सर। 20,000 will go to contract and profit and loss में जाएगा 5,000। What about others? क्या आपको समझा है? ग्रेट ग्रेट, यस, बाकी ने भी आंसर दे दिया। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं समझ गया, कॉन्ट्रैक्ट में डेप्रिसिएशन 20,000, कॉन्ट्रैक्ट में डेप्रिसिएशन 20,000, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा 5,000 जनरल पीएनएल, क्योंकि हमने यूटिलाइज नहीं किया। और 25,000 का दूसरा इफेक्ट जाएगा लेस फ्रॉम डेप्रिसिएशन। तो इधर आ जाएगा 2,25,000, बरोबर ना? ओके, आई हैव गिवन, ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट भी हो गया। मटेरियल एट साइट वाज 4,000, मटेरियल एट साइट वाज 4,000। तो ये क्लोजिंग मटेरियल एट साइट है, क्लोजिंग मटेरियल एट साइट है, यहाँ पे क्रेडिट में आएगा बाय मटेरियल एट साइट, कितना? 4,000। और यहाँ पे आएगा बाय मटेरियल, सर बाय किधर से आएगा? इधर काय को बाय ना? आई अंडरस्टैंड, वेरी गुड। ये बैलेंस शीट है तो इधर सिर्फ मटेरियल एट साइट आना, ग्रेट, वेरी गुड। मटेरियल एट साइट आना चाहिए, कितना बेटा? 4,000। बैलेंस शीट में नो टू नो बाय। आगे, contract was for 6 lakhs, contractee pays 75% of the work certified, work certified was 80% of the total contract work। ये तो सब कुछ हो सकता है। ओके, तो नाउ वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है बेटा? क्या बोला है? वर्क अनसर्टिफाइड बेटा कितना है? 15,000। ओके, $15,000 तो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखूंगा 15,000। नाउ, और दूसरा इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाएगा। यस, यहाँ पे लिखूंगा बाय WIP carried down, work certify work uncertified।
वर्क अनसर्टिफाइड कितना बोला? 15। 35 480 ना, आई एम सॉरी, व्हाट? 35 4,80,000। नहीं नहीं समझा, मुझे क्या बोले? वर्क सर्टिफाइड 4,80,000 हो जाएगा 80। ये कहाँ, अभी तक कहाँ है? अरे अभी आएगा। हाँ अभी आए। वर्क अनसर्टिफाइड रन, फिर क्या? हाँ, अभी वर्क सर्टिफाइड वाज 80% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्क। ओके, तो वर्क सर्टिफाइड इज 80%। 80% इज 480। 6 lakhs। 6 lakhs का 80%, 4,80,000। उसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है। 4,80,000। नेक्स्ट, तो ये हो गया, तो ये 4,95,000। नेक्स्ट, expenses are charged to 25% of wages। expenses expenses are charged 25% of the wages। तो expenses absorb बोल सकते हैं हम लोग, 25% of wages। 45,000। 25% of 1,80,000 कितना बोल रहे हैं? 45। 45,000। ओके, यानी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंसेस 45,000। इधर एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट ऊपर, टू एक्सपेंसेस 45,000। और बाकी एक्सपेंसेस है। ओके, डेप्रिशिएट हो गया। एंड नाउ वी प्रोसीड अहेड। हम लोग अभी ये कैलकुलेट करेंगे, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। चलो ठीक है, आ गया। ओके, नाउ अभी ये जो हमारे वर्किंग नोट्स है, जरा वर्किंग नोट्स का देखो। 2 लाख अपना ट्रायल सर बैलेंस का फिगर था, उसमें से सिर्फ 1,70,000 का इफेक्ट गया। सर 2000 आएगा ना पीएनएल में? कितना? हाँ, 2000 एक्सपेंस का। ये 30,000 का क्या हुआ? हमने 2 लाख का मटेरियल खरीदा था, उसमें से हमने सेंड टू साइट सिर्फ 1,70,000 किया, तो 30,000 अभी भी मेरे गोडाउन में पड़ा है। तो दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल एट स्टोर्स। एक इफेक्ट इधर और एक इफेक्ट मेरे बैलेंस शीट में, असेट में, मटेरियल एट स्टोर्स। मटेरियल एट स्टोर्स कितना है? मटेरियल एट स्टोर्स 30,000। लेबर पूरा टैली हो गया। एक्सपेंसेस 47 में से 45 ही गया, तो 2,000 विल बी कंसिडर एज जनरल एक्सपेंसेस। 2,000 you can say general, yeah, you can simply say unabsorbed expenses, PNL। कितना है unabsorbed? 2,000। unabsorbed general expenses, that is also done। now ये भी खत्म हो गया, राइट। मेरा प्लांट, उसका डेप्रिसिएशन, ये यानी मैंने जो भी वर्किंग किया था वो सब डन। now I will close my I'll find notional profit।
टोटल तो अपना नोशनल प्रॉफिट है 90,000, इसको यहाँ पे ब्रॉट डाउन कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी का है प्रोविजन। अभी कितना जाएगा, तो उन्होंने परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड तो ऑलरेडी दिया है 80%। अगर 80% है तो पीएनएल में कितना जाएगा भाई? 2/3 2/3। 2 divided by 3 into 90,000 notional profit into cash received is 75%, that comes to 45,000। तो अपना 45 ये 45,000, प्रोविजन 45,000। अभी पीएनएल है तो यहाँ पे जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट 45,000 और प्रोविजन, प्रोविजन जाएगा बैलेंस शीट में डब्ल्यूआईपी में से लेस प्रोविजन 45,000। ये देन ये दिस माइनस माइनस डन, तो ये भी हो गया। नाउ अब आई हैव कंप्लीटेड माय कॉन्ट्रैक्ट, नाउ आई एम क्लोजिंग माय पीएनएल। I will say net profit तो सर नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है। नहीं, नेट प्रॉफिट ही आना चाहिए। ओके हाँ, प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट ही आएगा। ये पंच अभी किया तक है मैंने वहां पे टोटल नहीं किया ना, इसलिए सम हैव टू डू द टोटलिंग बेटा। 32 हाँ 32 आएगा, राइट है, यस 32,000। 32,000 का नेट प्रॉफिट है जो पीएनएल में कैपिटल में ऐड होगा, नेट प्रॉफिट। $5,32,000 and with this my balance sheet should tally। 6,04,000 से मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। क्या पूरा सम समझा है? यस सर। ग्रेट, पूरा सम क्लियर है। ओके, तो दिस वाज अ बैलेंस शीट प्रॉब्लम जहां पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाया, पीएनएल अकाउंट भी बनाया और बैलेंस शीट भी बनाया। ठीक है, yeah, shall I proceed ahead now?
हेलो, हेलो। यस सर। या, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नहीं, यहाँ पे एक स्टॉप करते हैं बिकॉज पूरा एक बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।